हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट व्हेन, वेयर एंड हाउ, कैसे, कब और कहाँ, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी पॉलिटिकल की और ज्योग्राफी की जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आपकी एक बुक बचती है हिस्ट्री, जिसका हमने आज फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया है। इसमें देखो इतिहास क्या होता है कि अगर हम इतिहास के बारे में डिस्कस करें तो जैसे कल की बात या परसों की बात है, वो एक इतिहास बन जाता है। पीछे के किसी भी बात के बारे में पढ़ना या स्टडी करना इतिहास है, वो कहलाता है। इतिहास अलग अलग समय में आने वाले बदलाव के बारे में होता है कि अलग अलग टाइम पीरियड में क्या क्या बदलाव आए हैं, वो इतिहास है उसके बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह थी और उनमें क्या बदलाव आए। कि इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में जो चीजें हैं वो किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव है वो आ गए हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने, यानी भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। यानी जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में जो लिखा, उनमें जो प्रत्येक गवर्नर जनरल था उसका जो शासन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेंगिस्ट है, वो ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है वो था। वारेन हेंगिस्ट के शासनकाल से शुरू होते थे ये, क्योंकि यह प्रथम गवर्नर जनरल था और जो ये गवर्नर जनरल के जो इतिहास थे वो वारेन हेंगिस्ट के शासनकाल से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। और जो आखिरी वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसके शासनकाल के साथ ये समाप्त होते थे। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। कि उन्होंने तीन विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीन कालखंडों में बांटा। यानी जेम्स मिल ने तीन कालखंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीन कालखंडों में बांटा। इतिहास को इन कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों की? कि उन्होंने इतिहास को इन तीन कालखंडों में बांटने की कोशिश है वो क्यों की? इसकी एक वजह है, इसका एक कारण है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कि क्या होता है कि जब मान लो अब हम कहें कि 21वीं सेंचुरी चल रही है या इससे पहले 20th सेंचुरी चली, तो हम क्या करते हैं कि एक दौर में क्या खास बातें हुई, ठीक है, और उसके जो केंद्रीय तत्व, कि उसके केंद्र में क्या तत्व थे, उनको हम पकड़ने की कोशिश है वो करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हम भाजपा के शासनकाल के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें हम जो केंद्रीय तत्व हैं, जैसे 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, ठीक है। अब हम कहें कि जैसे वो मोदी सरकार ने 370 जो आर्टिकल था उसको हटा दिया, तो इस दौर की जो मुख्य खास बातें थी और जो केंद्र में थी, हम उनको पकड़ने की कोशिश है वो करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए जो ऐसे शब्द होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। यानी उन शब्दों के सहारे, वो शब्द जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, वो शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हो जाते हैं।
ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, कि जो ये शब्द हैं वो अतीत के बारे में यानी पास्ट के बारे में हमारे विचार कैसे हैं, ये हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है, और वो शब्द हमें बताते हैं कि एक अवधि से यानी एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड के बीच जो बदलाव आए हैं उनका महत्व है वो क्या होता है। देखो, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, यानी जो एशिया की जो सभ्यता है वो यूरोप की सभ्यता से पीछे है, यानी वो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। अब इतिहास के बारे में जेम्स मिल की ये समझ थी कि यहाँ पर अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान जो तानाशाह थे उन्हीं का यहाँ पर राज है वो चलता था। तानाशाह मतलब ये होना कि भाई उन्हीं का एक छत्तर राज होना, अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है या बगावत करता है तो उसकी आवाज को कुचल दिया जाता है या उस व्यक्ति को मार दिया जाता था, और जोर जबरदस्ती अपना शासन है वो चलाया जाता था। यहां चारों ओर केवल धार्मिक बैर यानी धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, बैर, जातिगत बंधन, जाति के बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, कि अंधविश्वास, रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, अंधविश्वास हैं, उन्हीं का यहां पर ज्यादा बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। अब मिल की यह राय थी कि जो ब्रिटिश शासन है वही भारत को सभ्यता के रास्ते पर ले जा सकता है, और यहाँ पर जाति के आधार पर जो भेदभाव है या अंधविश्वास है उन अंधविश्वासों को यहाँ पर खत्म है वो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अंग्रेज ही कर सकते थे। भारत में इस काम के लिए जरूरी था, अब इस काम के लिए यह जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कि यूरोप का जो शिष्टाचार है, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन है वो प्रदान किया जा सके। अब मिल ने तो यहां तक विचार है या अपने राय है या प्रस्तुत कर देते कि अंग्रेजों को भारत के पूरे भूभाग के ऊपर कब्जा है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज हैं वो ही यहाँ की जनता को सुखी और अच्छा जीवन है वो प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत ज्यादा भेदभाव है वो होता था कि अंग्रेज ही उस भेदभाव को समाप्त है वो कर सकते हैं और यहाँ की जनता को एक अच्छा जीवन है वो प्रदान कर सकते हैं। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अब इतिहास की जो ये धारणा थी, इस धारणा में जो अंग्रेजी शासन है वो भारतीय सभ्यता का विकास का प्रतीक था, कि वो भारत में विकास है वो करना चाहता था, यानी सुधार है वो लाना चाहता था। कुछ इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटते हैं। अब जो कुछ इतिहासकार हैं वो भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत काल में बांटते हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, कि इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटने की जो यह समझ है यह भी पश्चिम से ही आई है, यानी वेस्टर्न से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, यानी पश्चिम में जो आधुनिक काल था उसको विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता था। उनके लिए मध्यकालीन वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। उनके लिए मध्यकालीन है ये समाज थे, आधुनिक समाज ये थे जहां पर ये आधुनिक समाज की विशेषताएं हैं वो नहीं थी, यानी मध्यकालीन समाज वो थे जहां पर आधुनिक समाज की विशेषताएं जैसे विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी जो विशेषताएं नहीं थी। वेस्टर्न में उस समाज को मध्यकालीन समाज है वो माना जाता था।